दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट पार्टिकल है जो रक्त प्रवाह में फैलता है और अपने शरीर द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। वे 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल अणु से बने होते हैं जो रासायनिक बंधों द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। ट्राइग्लिसराइड मुख्य रूप से एडिपोस टिश्यू में जमा होते हैं और शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होने पर रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। आज के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल से हेल्थ रिलेटेड नॉलेज लेकर आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइग्लिसराइड सामान्य शरीर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेकिन रक्त प्रवाह में उच्च स्तर दिल के दौरे और स्ट्रोक सहित कार्डियोवास्कुलर बीमारी के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर से जुड़े हेल्थ हजार्ड्स का अध्ययन का निष्कर्ष है कि उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर रक्त प्रवाह, हृदय स्वास्थ्य और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। उच्च ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करने के उपायों का पालन करके स्वास्थ्य खतरों को कम किया जा सकता है और ऐसा करने से व्यक्ति की जीवनशैली और आहार पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उच्च ट्राइग्लिसराइड के स्तर में योगदान करने वाले कॉजेस में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट में उच्च आहार, अधिक वजन या मोटापे, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान, अत्यधिक शराब की खपत और मधुमेह, किडनी की बीमारी और थायराइड विकार जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियां शामिल है। ऐसे कई कॉजेस हैं जो रक्त प्रवाह में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 इज आहार। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, शुगर और प्योर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार का सेवन करने से ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शरीर का वजन। अधिक वजन या मोटापा ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज शारीरिक गतिविधि। नियमित व्यायाम ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज उम्र और लिंग। ट्राइग्लिसराइड का स्तर उम्र के साथ बढ़ता है और आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक्स। कुछ जेनेटिक्स म्यूटेशन से ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज चिकित्सीय स्थितियां। मधुमेह, किडनी की बीमारी और हाइपोथायराइडिज्म जैसे कुछ चिकित्सीय स्थितियां ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज दवाएं। कुछ दवाएं जैसे स्टीरॉयड, गर्भनिरोधक गोलियां और कुछ प्रकार की ब्लड प्रेशर की दवाएं ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर अक्सर हृदय के रोग के लिए अन्य जोखिम के कारकों से जुड़ा होता है, जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और इंसुलिन प्रतिरोध आदि। स्वस्थ जीवन शैली विकल्प बनाना, जैसे स्वस्थ वजन बनाए रखना, स्वस्थ आहार खाना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और किसी भी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का प्रबंधन करना ट्राइग्लिसराइड के स्तर को स्वस्थ लेवल में रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, रक्त प्रवाह में उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर अक्सर अपने आप कोई लक्षण पैदा नहीं करता है। वास्तव में उच्च ट्राइग्लिसराइड वाले अधिकांश लोग अपनी स्थिति से अनजान होते हैं, जब तक कि नियमित रक्त परीक्षण के दौरान इसका पता नहीं चलता है। हालांकि ट्राइग्लिसराइड का अत्यधिक उच्च स्तर 1000 mg/dl से अधिक हो तो अग्न्याशय शोथ यानी पैनक्रियाटाइटिस नामक स्थिति पैदा कर सकता है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। एक रिसर्च के अनुसार उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर और पैनक्रियाटाइटिस के बीच एक गहरा संबंध पाया गया है। अधिकतम ट्राइग्लिसराइड स्तर पैनक्रियाटाइटिस के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह पैनक्रियाटाइटिक एंजाइम की अधिकता पैदा कर सकता है, जो आपकी पैनक्रियाटाइटिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ट्राइग्लिसराइड स्तर को नियंत्रित करने और संभावित पैनक्रियाटाइटिस के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ आहार, व्यायाम और एक्टिव लाइफस्टाइल का पालन करना महत्वपूर्ण है। अग्न्याशय शोथ के लक्षणों में यह कुछ शामिल है, जैसे कि नंबर 1 इज पेट में दर्द जो पीठ तक फैल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज नौसिया और उल्टी, साथ ही बुखार, तेज दिल की धड़कन और कम रक्तचाप आदि। उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर अक्सर
हृदय रोग के लिए अन्य जोखिम कारकों से जुड़ा होता है, जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और इंसुलिन प्रतिरोध आदि। एक रिसर्च के अनुसार उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर हृदय रोगों के विकास में महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। रिसर्च प्रमाणित करता है कि उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर का संबंध डायबिटीज, मोटापा, उच्च रक्तचाप और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है, जो हृदय रोगों की आशंका को बढ़ा सकते हैं। यह साबित होता है कि ट्राइग्लिसराइड स्तर को नियंत्रित करने और संभावित रिस्क को कम करने के लिए स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम का पालन करना महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वस्थ हृदय पर ध्यान देने वाले व्यक्तियों के लिए ट्राइग्लिसराइड स्तर की निगरानी करना और उच्च स्तरों को संभावित चेतावनी संकेत मानना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस स्थितियों में आर्थेरोस्क्लेरोसिस का विकास हो सकता है, जिससे सीने में दर्द यानी एंजाइना, सांस की तकलीफ और दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसे लक्षण हो सकते हैं। अपने ट्राइग्लिसराइड स्तरों की नियमित रूप से निगरानी करना और उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तरों से संबंधित जटिलताओं के विकास की जोखिम को कम करने के लिए किसी भी अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर का मैनेजमेंट करने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। रक्त प्रवाह में ट्राइग्लिसराइड का उच्च स्तर दिल का दौरा, स्ट्रोक सहित हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक हो सकता है। अग्न्याशय शोथ, पैनक्रियाटाइटिस के लक्षणों और एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावित कॉम्प्लिकेशंस के अलावा उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के विकास की जोखिम को बढ़ा सकता है, जिनमें शामिल है नंबर 1 इज टाइप 2 मधुमेह। उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर अक्सर इंसुलिन प्रतिरोध से जुड़ा होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की टिश्यू इंसुलिन के प्रभाव से प्रतिरोधी हो जाती है, यानी एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। समय के साथ इंसुलिन प्रतिरोध से टाइप 2 मधुमेह का विकास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैटी लिवर डिसीज। जब रक्त प्रवाह में ट्राइग्लिसराइड का स्तर अधिक होता है तो अतिरिक्त वसा यकृत में जमा हो सकती है, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज NAFLD नामक स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटाइटिस। रक्त प्रवाह में ट्राइग्लिसराइड का अत्यधिक स्तर तीव्र पैनक्रियाटाइटिस का कारण बन सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अग्न्याशय सूजन हो जाती है और जीवन जीने के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सूजन। रक्त प्रवाह में ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर से शरीर में पुरानी सूजन हो सकती है, जो हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर सहित स्वास्थ्य समस्याओं के विकास से जुड़ी हुई हो सकती है। उच्च ट्राइग्लिसराइड के स्तर के उपचार में आमतौर पर जीवन शैली में बदलाव करना शामिल होता है, जैसे कि स्वस्थ आहार अपनाना, यदि आवश्यक हो तो वजन कम करना, नियमित व्यायाम करना, धूम्रपान को छोड़ना और किसी भी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का प्रबंधन करना आदि। कुछ मामलों में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद के लिए दवा भी दी जा सकती है। ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव प्रभावी हो सकते हैं, जैसे कि स्वस्थ आहार खाना, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में कम और फाइबर, फल, सब्जियां और स्वस्थ वसा जैसे कि मछली, नट्स और जैतून के तेल में पाए जाने वाले आहार से ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वजन कम करना। अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने पर मामूली मात्रा में भी वजन कम करने से ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज नियमित व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज धूम्रपान छोड़ना। धूम्रपान ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकता है, इसलिए धूम्रपान छोड़ने से ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का मैनेजमेंट। यदि आपको मधुमेह, हाइपोथायराइडिज्म या किडनी की बीमारी जैसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियां है तो उस स्थिति को प्रभावी ढंग से मैनेज करने से ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज शराब का सेवन सीमित करना। अत्यधिक शराब का सेवन ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकता है, इसलिए शराब के सेवन को सीमित करने से ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जीवन शैली में बदलाव के अलावा ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए दवाएं भी निर्धारित की जा सकती है, जिसमें स्टैटिन, फाइब्रेट्स, नियासिन या ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट शामिल हो सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्थिति के लिए उपचार का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करने के लिए अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना काफ़ी मददपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने ट्राइग्लिसराइड के स्तर को मॉनिटरिंग करें कि वे एक स्वस्थ सीमा के भीतर रहे। अब हम देखेंगे उच्च कोलेस्ट्रॉल की तुलना में उच्च ट्राइग्लिसराइड अधिक खतरनाक क्यों है।
जबकि उच्च ट्राइग्लिसराइड और उच्च कोलेस्ट्रॉल दोनों हृदय के लिए जोखिम कारक है। एक रिसर्च से पता चलता है कि उच्च ट्राइग्लिसराइड उच्च कोलेस्ट्रॉल की तुलना में विशेष रूप से महिलाओं में हृदय संबंधित जोखिम का एक इम्पोर्टेंट फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर हो सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल की तुलना में उच्च ट्राइग्लिसराइड अधिक खतरनाक हो सकता है। इसका एक कारण यह है कि ट्राइग्लिसराइड इंसुलिन प्रतिरोध और चयापचय सिंड्रोम से अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं। ये दोनों हृदय रोग के लिए जोखिम कारक है। उच्च ट्राइग्लिसराइड अक्सर अन्य स्थितियों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि, जो हृदय रोग के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड रक्तवाहिकाओं की दीवारों में जमा हो सकते हैं, जहां फैटी प्लेक्स के विकास में योगदान कर सकते हैं, जो धमनियों को संकीर्ण कर सकते हैं और रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड के बहुत उच्च स्तर 1000 mg/dl से अधिक पैनक्रियाटाइटिस नामक स्थिति पैदा कर सकते हैं, जो एक हेल्थ इमरजेंसी स्थिति है और लाइफ को खतरे में डाल सकती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि यह आर्टरीज में फैटी प्लेक्स के गठन में योगदान दे सकता है। हालांकि अध्ययनों से सुझाव दिया गया है कि उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर कुछ आबादी और विशेषकर महिलाओं में हृदय रोग के लिए अधिक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है। उदाहरण के लिए एक रिसर्च में पाया गया है कि उच्च ट्राइग्लिसराइड वाली महिलाओं में उच्च कोलेस्ट्रॉल वाली महिलाओं की तुलना में हृदय रोग के विकसित होने का काफी अधिक जोखिम होता है। हृदय स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के अलावा उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के विकास में भी योगदान दे सकता है, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस, टाइप 2 मधुमेह और फैटी लिवर डिसीज आदि हो सकते हैं। हृदय रोग के विकास के अपने जोखिम को कम करने के लिए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों स्तरों का प्रबंधन करना काफी मददपूर्ण है, जैसे स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम करना, धूम्रपान छोड़ना और अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों का प्रबंधन करना। साथ ही यदि आवश्यक हो तो दवाएं लेना आदि। मेडिसिनल एडवाइस से आपको अपने लिपिड स्तर को प्रबंधित करने और हृदय रोग के विकास की जोखिम को कम करने के लिए एक पर्सनल प्रोग्राम विकसित करने में मदद मिल सकती है। अपने आहार में सुधार करने, शारीरिक गतिविधि बढ़ाने, धूम्रपान छोड़ने जैसे जीवन शैली में परिवर्तन करने से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए दवाएं भी आवश्यक हो सकती है। स्टैटिन, जो आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसके ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भी कुछ लाभ होते हैं। उच्च ट्राइग्लिसराइड के इलाज के लिए उपयोग किए जाने वाली अन्य दवाओं में फाइब्रेट्स, नियासिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट शामिल है। फाइनली, अपनी व्यक्तिगत स्थिति के लिए उपचार का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करने के लिए मेडिकल एडवाइस महत्वपूर्ण है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने लिपिड लेवल चेक करें कि वे एक स्वस्थ सीमा के भीतर रहे। आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने से हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विकास की जोखिम को कम किया जा सकता है और यहाँ तक कि मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करने में भी मदद मिल सकती है। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।